हाइब्रिड निज़ाम लाने वाले बड़े किरदार, जुर्म कत्ल से बड़ा, माफ़ करना कौम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। नवाज शरीफ इंतखाबी बयानियाँ बनाने की कोशिश या हकीकी अज़ाइम। हसन निसार साहब, इस बयान का मकसद आपके ख्याल में क्या है? एक माजी भी है, वो पहले भी कुछ काविशें कर चुके, वो मैंने अभी बताया और अगर कहीं कोई कामयाबी मिली तो उसकी वजह भी सामने रखी है। ये अब बयान देने का मकसद, आप इसे किस तरह से रेट करेंगे और कहाँ रखेंगे इस बयान को? मैं इसे कहीं रेट नहीं करूंगा, लेकिन थैंक यू वेरी मच आशा, आपने इंट्रो में ही किस्सा तमाम कर दिया। बेसिकली अब इस सवाल की गुंजाइश नहीं रह गई, इंट्रो में जो कुछ आपने कह दिया है काफ़ी है। अच्छा, मैं लोगों से सुना है, कुछ लोगों से, कि मियाँ साहब बड़े मुखाली हैं, बड़ी कॉमेडी शामेडी करते हैं। अच्छा, कमाल की है बात कि खुद बदतरीन, सफाक तरीन और एहसान फरामोश तरीन डिक्टेटर की सियासी औलाद है, और कमाल इससे बड़ा ये कि उसकी मौत के बाद तक ये जलसों में सरेआम कहते रहे कि मैं ज़ियाउल हक का अधूरा मिशन पूरा करूंगा। वो मिशन क्या था वही जानते होंगे। अच्छा, और जब ये सौदा बिकना बंद हो गया तो ये ताजिर उसी मोहसिन के की कब्र का रास्ता तक भूल गया। इसे कोई झुटला सकता है? अच्छा, और आज कितनी ढिठाई से हाइब्रिड निज़ाम लाने वालों को कातिलों से बड़े मुजरिम करार दे रहे हैं, तो इनसे को पूछे कि सुनियो, पहले खुद नू पेश करो। हसन निसार साहब, कतई कलामी की माफी, क्या हम थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? 99 से 2006 को रखें। 2006 के बाद सियासी माहौल बदला भी है। एक सुन ले ना, जी सुन ले जी। रह गया बयानिया तो वो बोगस है, और हकीकी अज़ाइम सिर्फ लेट निकालना है। जब से इक्तदार से बाहर खरबों डॉलर का नुकसान हुआ, और जो बात आप कर रही हैं फलाने फलाने, याद रखें, पैदाइशी नाबीने को आंखें नहीं लगती। हमारे सियाने कहा करते थे कि आदतां सिरा नाल जाती हैं। किस चीज की पैदावार आई है? खत्म। इतना बड़ा डेमोक्रेटो कौन करता है ये? इतनी ढिठाई, इतनी बेशर्मी से इतने साल, उसकी मौत तक, उसके बाद तक। खुदा का खौफ करें आप कि फलां सन का क्या है, पैदाशी अंधा है। फलां सन, ये वो मुल्क है जहां कोड़ी ब्यूटी पार्लर खोल के बैठ जाते हैं, अंधे मोमबत्तियां खरीदने पे आपको कायल करते हैं। छोड़ें आप, ठीक है जी। पूरी औकात होती है एक आदमी की, एक हिस्ट्री होती है, ठीक है, एक तारीख होती है, बयानियां है, और वो भी बोगस बयानियां है। ये आपकी राय आ गई। अब सार साहब, जिस अज़्म का इजहार कर रहे हैं कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज के एहतसाब के अज़ाइम, पाकिस्तानी तारीख में एस्टैब्लिशमेंट ने साबका आर्मी चीफ्स को बचाने की ही कोशिश की है। मुशर्रफ की मिसाल हमारे सामने है। ऐसा बयानिया लेकर क्या नवाज शरीफ साहब मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को भी आजमाइश में डाल देंगे, या अपनी जमात के भी बहुत बड़े बड़े लोगों को आजमाइश में डाल देंगे? कॉन्ट्रडिक्शन का उर्दू क्या होता है? तजाद कितना बड़ा है? तजाद देखें आप कि तजाद कितना बड़ा है कि सियासतदानों की बात आती है तो हम अपने पुराने बुजुर्गों का मुहावरा याद करवाते हैं कि आदतां सैर ले के जानिया ने। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने जितने मर्जी गुनाह किए हों, जो मर्जी ईंट से ईंट पिजा दी हो, इस मुल्क की तबाह कर दिया हो, अमेरिका को अड्डे दे दिए हों, पाकिस्तानी उठा के बेच दिए हों, मुल्क तोड़ दिया हो, उस पर हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को आजमाइश में क्यों डाला जाएगा अगर हम उनके ऊपर कानून नाफिज करने की बात करेंगे? ये तजाद क्या है? आई एम सॉरी, मैं पानी पी लूं, मैं जज्बाती नहीं होना चाहता इस बात पे। आप पानी पी लें पहले। तजाद क्या है कि नहीं, ठहर दे ना, पानी बाद में पी लूंगा। अच्छा, मैं आता सैर मैं तो ये कह भी नहीं सकता, मैं तो ये कह भी नहीं सकता, मेरी जुबान जल जाएगी, मेरा दिल खुद ब खुद धड़कना बंद कर जाएगा अगर मैं कहूं कि जर्नैलों की आदतें भी सर लेके जाएंगी। मैं ये कह भी नहीं सकता, क्योंकि ये होना ही नहीं, कभी ये हो ही नहीं सकता। ये तो सर तो सियासतदानों के जाते हैं, सिविलियंस के जाते हैं, जाने भी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की है, 2006 के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आपने जिक्र किया है, बिल्कुल दुरुस्त बात किया आपने। हमें लाइन कहीं ना कहीं लगानी पड़ेगी, लकीर खींचनी पड़ेगी, इससे पहले और इसके बाद
सबने गुनाह किए हैं, सबने गलतियां की हैं, कोई भी इस मुआशरे का एक भी शख्स पाक साफ नहीं है। अगर हम बुजुर्गों की आदतों पे जाएं, आदतें सर लेके जाती हैं, तो इस मुल्क में तमाम पूरी कौम की सरों की फसल पकी पड़ी है, काट दें, वरना एक जगह लकीर खींच दें कि आज तक जो हो गया सो हो गया, कल से ये नहीं होगा। ये फैसला हमें करना पड़ेगा, एक क्लास के लिए नहीं, सबके लिए। और जो 2006 के बाद, चले हम 2006 के बाद भी नहीं, आदतें बदली लोगों की, बहुत कुछ तो बेहतर हो गया था। मैं तो कहता हूं कि आप ये पिछले 15 साल है ना, पीटीआई ने हुकूमत कर ली, मुस्लिम लीग नून ने कर ली, पीपीआई ने पीपल्स पार्टी ने कर ली, एमक्यू हमारे के साथ रही है, एएनपी भी साथ रही है, जेयूआई भी साथ रही है, और बलूचिस्तान की जमातें भी साथ रही हैं। तो चले 2008 से कर लें, पोस्ट मुशर्रफ एहतसाब शुरू करें, कहीं से तो करें। वो भी नहीं करना आपने, तो फिर ये आदतें ऐसे नहीं जाएंगी। ये एक पार्टी को, सियासी जमात को शिकायत रहेगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और दूसरी सियासी जमात को। अब साहब कतई कलामी की माजरत, थोड़ा सा सवाल आपकी बात कोई आगे बढ़ाते हुए, क्या नवाज शरीफ साहब उसी हकीकी अज़्म का इजहार कर रहे हैं, वो कर लेंगे ये सब? अगर अब सवाल पर बराह रास्त आ जाओ, ये उनका अज़्म है, इंतखाब भी बाद में, एहतसाब पहले, ये भी एक नारा आया था नून लीग से। अज़्म तो है, ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, और वो पिछली दफ़ा भी करना चाहते थे। बात ये कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, देखिए पिछली दफ़ा ये हकीकत है, और ये मैं इसमें कोई ना बयानिया है ना कोई एनालिसिस है, मैं हकीकत हकायक बता रहा हूँ आपको कि जनरल राहील शरीफ ने और फिर उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने पूरी ज़िंदगी का जोर लगाया अपनी जान का, जब नवाज शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ केस शुरू किया, पूरा मीडिया उनके खिलाफ हो गया, पूरी जुडिशरी उनके खिलाफ हो गई। इमरान खान धरना लेके 2014 का कोई बहाना, कोई मतलब नहीं था उस वक्त। 2014 के धरने के 11 महीने हुए थे हुकूमत को, वो धरना लेके इसलिए आए यहाँ पे कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ केस ना चले, नवाज शरीफ की पार्टी के अंदर उनके घर के लोग उस के खिलाफ थे कि कोई केस चले। तो इसलिए मैं वो कह रहा हूँ कि अज़म तो उनका अब भी है, लेकिन अगर वो इक़्तिदार में आए, अगर और आके क्या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है और अदलिया है, क्या वो उनको देखें। मुझे एक जो वो बात खैर अगले सेगमेंट में होगी, जिस तरह आसिम मुनीर साहब कोशिश कर रहे हैं, अगर ये कोशिश इसी तरह करते रहें और काजी फायजी साहब अपने इदारे में कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है फिर आगे बढ़ा जा सकता है। और मीडिया को भी अपने ऊपर कोशिश करनी चाहिए, और पार्लियामेंट जब नहीं आए तो वो भी कोशिश करे। ठीक है, रे ऑफ होप की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों की बात करते हुए। शहजाद साहब, बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। घर के लोगों की बात हुई, 16 माह की शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी और अवाम के माशी मसाइल एक जानिब, दूसरी तरफ साबिक जर्नैलों और जजेस के एहतसाब की बात है। वोटर अपने माशी हुकूक देखेगा या अशराफिया की ये जो सेटलमेंट है, स्कोर सेटलमेंट, इस पर तवज्जो देगा? अच्छा देखिए, ये बिल्कुल बात आपकी सही है कि जो लीडरशिप आती है उसको अपने मकसद, उसका मकसद क्या आने का, वो क्यों आती है, किस लिए इलेक्ट होके आते हैं। जब इलेक्ट होके बन जाते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, वज़रा बन जाते हैं, तो क्या मकसद चाहते हैं? स्कोर्स को सेटल करना चाहते हैं। हमसे तो देखिए, हम यहाँ आपस में डिस्कोर्स में अपने स्कोर सेटल करते हैं ना।